नमस्कार साथियों, आज है 28 सितंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी करते हैं। यानी कि जो भी द हिंदू एडिटोरियल का इंपॉर्टेंट वोकेब्स होता है उससे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। पिक्चर के थ्रू अगर आप वर्ड को कवर करेंगे ना तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी और हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा सोशल साइट है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ पे करंट अफेयर्स का हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेटेस्ट जो भी करंट अफेयर्स होता है। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है जेनोसाइड। अगर जेनोसाइड की बात करें तो एक नाउन है। जेनोसाइड क्या है? ये एक नाउन है। अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो इसका मीनिंग जरूर पता होगा। तो जेनो मतलब क्या होता है? बहुत सारा लोग, ठीक है। और साइड मतलब क्या होता है? किसी का हत्या, मतलब हत्या कर देना, जैसे सुसाइड, जेनोसाइड, रेजिसाइड। तो ये सब क्या है? मतलब सब एक वो इसको बोल सकते हैं रूट वर्ड, ठीक है। साइड मतलब हत्या करना होता है। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द मर्डर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ए पार्टिकुलर नेशन और इथिक ग्रुप विथ द एम ऑफ डिस्ट्रॉइंग द नेशन और ग्रुप। यानी किसी ग्रुप या फिर किसी राष्ट्र को ख़त्म करने के उद्देश्य से पूरे वहाँ के जो लोग हैं, उसके जो मेंबर हैं, उनकी हत्या कर देना, उनको मार देना, उसको जेनोसाइड बोलते हैं। यानी कि नरसंहार बोल सकते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, मर्डर कर देना, उसको जेनोसाइड बोलेंगे, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? मास मर्डर। मास मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग, और उनकी मर्डर मतलब उनकी हत्या। मस्केयर। मस्केयर मतलब क्या होता है? नरसंहार। जैसे आप सुने होंगे जलियांवाला बाग मैस्केयर, यानी कि वो क्या था? एक नरसंहार था। जलियांवाला बाग हत्याकांड बोल सकते हैं। यहाँ वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ठीक है, इकट्ठा हुए थे, बैसाखी का पर्व मना रहे थे, और क्या हुआ? अंग्रेजों ने आके गोलियां चलाना शुरू कर दी। तो वो क्या था? जेनोसाइड था एक तरह का। एक्सटर्मिनेशन बोल सकते हैं या फिर एनिहिलेशन। तो ये सब क्या आ जाएंगे? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिनका मतलब क्या होता है? नरसंहार, यानी कि बहुत सारे पीपल को एक साथ जान से मार देना। तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। अब मतलब ये कि बहुत सारे लोग हैं और इन पे गोलियां बरसाई जा रही है, इनकी हत्या की जा रही है, ठीक है। तो देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर आप वर्ड को इजीली याद कर सकते हैं और अच्छी तरह से समझा भी दिया गया है। तो देखिए जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है इसका नोट बनाते चलिएगा। यानी कि जब नोट्स बनाइएगा ना तो चीज़ें आपकी दो बार देखिए। एक बार तो आप यहाँ पे बोल रहे हैं, दोबारा वो क्या कर रहे हैं कि लिख रहे हैं। तो दो बार चीज़ें अगर रिपीट कर रहे हैं तो जो मतलब ज़्यादा चांस होता है याद करने का। और कोशिश कीजिए कि जो भी वर्ड है उससे सेंटेंस बनाने का। सेंटेंस जब बनाइएगा तो समझ लीजिए कि आपका जो वोकैब्स का डर है वो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लाटेंट। ब्लाटेंट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डन इन ए ऑब्वियस और एंड ओपन वे विदाउट केयरिंग इफ पीपुल आर शॉक्ड। यानी कि बिना किसी टेंशन के, बिना किसी केयर के, मतलब ओपन तरीके से खुलम खुला कोई भी चीज़ करना, उसको ब्लाटेंट बोल सकते हैं। यानी कि खुलम खुला, ठीक है। तो क्या ब्लैटेंट का मतलब क्या हो जाएगा? खुलम खुला। यानी कि कोई भी चीज़ खुलम खुला करना, बिना बिना कुछ सोचे, बिना किसी का केयर किए, बिना किसी का परवाह किए। सिनोनिम्स का बात करते हो, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? ओवियस हो सकता है, फ्लैग्रेंट हो सकता है, कॉन्स्पिशियस हो सकता है, फिर ग्लेरिंग हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर ब्लैटेंट को याद रखना होगा तो ब्लैटेंट में क्या को कैसे याद रख सकते हैं कि बैटिंग में धोनी क्या है? ब्लैटेंट है। यानी कि वो खुलम खुला बैटिंग करता है, एकदम फाड़ू तरीके से, ठीक है। तो ब्लैटेंट को इस तरह याद भी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्री। तो ब्लैटेंट एक बार देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या। वर्ड हो गया ब्लैटेंट, जो एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग खुलम खुला होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो ओवियस, फ्लैग्रेंट, कॉन्स्पिशियस या फिर ग्लेरिंग हो जाएगा। तो पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये खुलम खुला कोई भी चीज़ जो बोल रहा है ये बंदा। तो इस तरह पिक्चर के थ्रू रिलेट कीजिए वर्ड को, तब जाके बात बनेगी। देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है? एग्जैक्युब्रेट। एग्जैक्युब्रेट की बात करें, एग्जार्सबेट है, ठीक है। एग्जार्सबेट है तो इसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग वर्स स्पेशली ए डिजीज और प्रॉब्लम। यानी किसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बेकार बना देना, और ज़्यादा उसको बिगाड़ देना। यानी कि एग्जार्सबेट मतलब क्या होगा? बिगाड़ देना। मतलब कोई चीज़ है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देना या किसी चीज़ को और ज़्यादा बिगाड़ देना, क्या बोल सकते हैं? एक्सरबेट बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्रावेट हो सकता है, वर्सन हो सकता है, इन्फ्लेम हो सकता है या फिर इंटेंसिफाई हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया? एग्जार्सबेट हो जाएगा, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बिगाड़ देना। और सिनोनिम्स की बात करें तो एग्रावेट, वर्सन, इन्फ्लेम या फिर इंटेंसिफाई। मान लीजिए कि कोई काम अगर आप ख़राब कर देंगे तो आपके सामने वाला क्या करेगा? आप पे गुस्सा करेगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये बॉस का पिक्चर है, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आप कोई काम बिगाड़ दिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए, तो आपका बॉस कुछ इस तरह ही आप पे चिल्लाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड का बात करें तो फोर्थ वर्ड क्या है? डिसमल। डिसमल क्या है? एक एडजेक्टिव है
जिसका मीनिंग होता है कॉजिंग और शोइंग द फीलिंग ऑफ बीइंग बैड, यानी कि कोई चीज़ बुरा होने वाला है उसको या कुछ होगा उसको ही फील करना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डिसमल बोलेंगे। और इसके हिंदी मीनिंग का बात करें तो निराशाजनक हो सकता है, क्या हो सकता है, निराशाजनक, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया, डिसमल, जिसका मीनिंग क्या होता है, कॉजिंग और शोइंग द फीलिंग ऑफ बीइंग बैड, कुछ बुरा होने का फीलिंग शो करना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, ग्लूमी हो सकता है, ग्लूमी, ड्रेयरी हो सकता है, चीयरलेस हो सकता है, फिर डार्क हो सकता है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे निराशाजनक क्या है वर्ड, डिसमल, तो डिसमल को याद रख सकते हैं कि दिनेश क्या है, आजकल डिसमल दिखाई दे रहा है, इस तरह याद रख सकते हैं दिनेश से रिलेट करके कि दिनेश क्या है, आजकल डिसमल दिखाई दे रहा है, यानी कि निराशाजनक आजकल दिखाई दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक है, किसी चीज़ को लेके वो बेचारा टेंशन में होगा, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, सबवर्ट। सबवर्ट की बात करें तो एक वर्ब है, सबवर्ट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ट्राई टू डिस्ट्रॉय द अथॉरिटी ऑफ ए पॉलिटिकल, रिलीजियस एक्सेट्रा सिस्टम बाय अटैकिंग इट सीक्रेटली और इनडायरेक्टली। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी अथॉरिटी या पॉलिटिकल जो या रिलीजियस सिस्टम है उसको क्या कर देना, अंदर अंदर उस पर हमला करके उसको डिस्ट्रॉय करना, तहस नहस करने का कोशिश करना। तो सब वर्ड का मतलब होता है विकृत, क्या हो सकता है, विकृत हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो अंडरमाइन, परवर्ट, डिप्रेव या फिर डिबेज, सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, सबवर्ट हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, विकृत, यानी किसी पॉलिटिकल, यानी कि जो राजनीतिक होता है, ठीक है, अथॉरिटी, राजनीतिक या फिर रिलीजियस मतलब क्या होता है, धार्मिक, तो उन सब के जो सिस्टम है उसको आंतरिक रूप पे उस पर हमला करके उसको बिगाड़ने का कोशिश करना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रेनफोर्स। देखिए ये वर्ड भी कुछ ही दिन पहले रिपीट हुआ था, क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। तो रेनफोर्स क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक ए फीलिंग एन आइडिया एक्सेट्रा स्ट्रॉन्गर, यानी कि कोई फीलिंग है आपके अंदर या फिर कोई आइडिया चल रहा है तो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेना, ठीक है। तो मजबूत करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रेंथन, इनहेंस, फोर्टिफाई, इंक्रीज, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोहे का मान लीजिए जंजीर है, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है बीच में से ज्वाइन करके, सोच सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, देख के थोड़ा सा हंसी आ रहा है पिक्चर। तो देखिए वर्ड क्या, रेनफोर्स है, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, मेक ए फीलिंग एन आइडिया एक्सेट्रा स्ट्रॉन्गर, यानी कि टूट गया है तो इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है फिर से जैसे तैसे। तो स्ट्रेंथन, इनहेंस, फोर्टिफाई या फिर इंक्रीज बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब चलते हैं सेवेंथ वर्ड की तरफ। सेवेंथ वर्ड है यूनिसॉन। यूनिसॉन की बात करें तो एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है इफ पीपुल डू और से समथिंग इन यूनिसॉन दे ऑल डू इट एट द सेम टाइम। मतलब जो मान लीजिए कोई पीपुल कुछ कह रहा है, ठीक है, यूनिसॉन में, तो इसका मतलब है कि जो सारे लोग हैं वो सेम टाइम में ही कुछ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यूनि मतलब एक होता है, आप जानते हैं यूनि मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। तो यूनिसॉन मतलब क्या होगा कि सारे चीज़ लोग एक का बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, एक का, मतलब एक ही टाइम पे सब लोग काम कर रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो हार्मोनी, यूनिटी, एग्रीमेंट या फिर एकॉर्ड बोल सकते हैं। देखिए यूनिटी से यूनिसॉन को याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यूनिटी वाला जो स्टोरी सुना है ना, किसान का 4 बेटा था, चारों में एकता नहीं था, फिर वो एक स्टोरी बनाया लकड़ी का लट्ठा वाला, तो भाई इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि यूनिसॉन, देखिए इसमें बेटा भी आ गया, तो यूनी मतलब क्या कि यूनिटी वाला स्टोरी, और सन मतलब उसमें बेटा भी था उस स्टोरी में, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है एकता बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एट्थ वर्ड क्या है, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा की बात करें तो ये एक नाउन है। आप बहुत बार ये वर्ड सुने होंगे लेकिन सोच रहे होंगे कि आखिर इसका मीनिंग क्या है, तो आइए आज जानते हैं। तो देखिए प्रोपेगेंडा एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है आइडिया और स्टेटमेंट्स डैट मे बी फॉल्स और प्रेजेंट ओनली one side of an argument that are used in order to gain support for a political leader, party, etc. मतलब कोई एक ऐसा आइडिया, विचार या फिर स्टेटमेंट, यानी कि कोई जो कथन जो कि गलत हो सकता है, ठीक है, मे बी फॉल्स, और प्रेजेंट ओनली वन साइड, और या फिर वो सिर्फ एक तरफा ही हो,
ऑफ एन आर्गूमेंट। मान लीजिए कोई आर्गूमेंट हुआ है, दो लोगों के बीच में हमेशा आर्गूमेंट होता है, तो कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्या हो, एक तरफा हो या फिर गलत हो, डेट आर यूज इन ऑर्डर टू गेन सपोर्ट, जिसका बस इसलिए प्रयोग किया जा रहा है ताकि आपको क्या हो, पॉलिटिकल लीडर और पार्टी में सहायता मिले, ठीक है। तो उसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी वाले होते हैं वो ज़्यादा ही प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो प्रचार इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो पब्लिसिटी, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग या फिर हाइप, ये सब क्या आ जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू। तो वर्ड प्रोपेगेंडा हो गया जो एक नाउन है जिसका मीनिंग है प्रचार, और सिनोनिम्स की बात करें तो पब्लिसिटी, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग या फिर हाइप। तो देखिए आजकल दुर्गा पूजा का सीज़न चल रहा है, तो चारों तरफ बस गाना बज रहा है, तो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, तो थोड़ा सा एंजॉय भी करते चलिए, पढ़ाई होता चलेगा साथ में। पढ़ाई नहीं रोकना है भाई, पढ़ाई एकदम लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है बहुत जल्द, सारे एग्ज़ाम। तो अगर आप पढ़ाई छोड़ेंगे इन सब चीज़ों को लेके तो फिर पढ़ाई आपको छोड़ देगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, एब्रोगेट। एब्रोगेट की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ऑफिशियली एंड ए लॉ, एन एग्रीमेंट एक्सेट्रा, यानी कि ऑफिशियली किसी नियम या एग्रीमेंट को क्या कर देना, एंड कर देना, एब्रोगेट कर देना, यानी कि तोड़ देना, गेट के बाहर निकाल देना, मतलब अब रहो गेट के बाहर, ठीक है। यानी कि एब्रोगेट यानी कि उसको ख़त्म कर दिया गया। कोई लॉ, मान लीजिए आप कोई लॉ ख़त्म कर देंगे तो क्या किया जाएगा स्कूल में। मान लीजिए आप नियम है कि आपको 9 बजे जाना है, आप 10 बजे पहुंच रहे हैं स्कूल में, तो क्या करेंगे, तो वहाँ का जो गार्ड होगा वो क्या बोलेगा कि अब रहो गेट के बाहर, यानी कि ऑफिशियली तरीके से अब ख़त्म कर दिया गया आपको, मतलब कि आज का क्लास आपका ख़त्म। तो इस तरह रद्द करना बोल सकते हैं कि आपका क्लास क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, आपको बाहर ही रुकना पड़ेगा। तो इस तरह इसको याद रख सकते हैं। तो ट्रिक कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस तरह का ट्रिक अगर आप खुद बनाते हैं तो उस तरह आप वर्ड और भी अच्छे से याद रख लेंगे। और अगर आप बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन भी कीजिएगा, ताकि पता चले कि हाँ मेरे स्टूडेंट के पास भी कुछ ज़्यादा दिमाग है, जो मतलब सोचते हैं चीज़ों को। तो अब देखते हैं सिनोनिम्स। इसका सिनोनिम्स नलीफाई हो सकता है, रिपील हो सकता है, रिवोक हो सकता है या फिर कैंसिल हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे देख सकते हैं ये जनाब क्या कर रहे हैं, किसी एग्रीमेंट को फाड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई रूल बना है जो सही नहीं है तो उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो रद्द कर देना। इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा, वर्ड है एब्रोगेट, अब रहो गेट के बाहर, याद रख सकते हैं इस तरह। तो आई होप समझ गए होंगे। 9th वर्ड देखते हैं, लास्ट वर्ड क्या है, टोटर। टोटर एक वर्ब है। टोटर क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बी वीक एंड सीम लाइकली टू फॉल, यानी कि इतना कमज़ोर होना कि ऐसा लग रहा हो कि वो गिर जाएगा। कोई चीज़ इतना कमज़ोर हो जाना कि लग रहा हो कि वो गिर जाए। जैसे बहुत सारे इंसान भी ऐसे होते हैं, देखने में एकदम लकड़ी होते हैं, ऐसा लगता है हवा थोड़ा सा तेज हुआ तो बेचारे गिर जाएंगे। तो टोटर मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है, यानी कि इतना कमज़ोर हो जाना कि लड़खड़ा के चलना। कुछ लोग ऐसे एकदम हेल्दी भी होते हैं लेकिन लड़खड़ा के चलते हैं, तो वो कुछ और ही उनके पास पावर रहता है, सुपर पावर, वो मार लेते हैं, उसके बाद लड़खड़ा के चलते हैं। तो टोटर की बात करें तो ये सिनोनिम्स, इसका मीनिंग क्या होता है, लड़खड़ाना। लेकिन यहाँ पे जो कमज़ोर वाले लड़खड़ाने वाले हैं उसका ही बात किया गया है, ना कि पावर मार के जो लड़खड़ाते हैं उनका बात किया जा रहा है, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो टीटर हो जाएगा, स्टेगर हो जाएगा, वोबल हो जाएगा या फिर स्टम्बल हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप टोटर वर्ड समझ गए होंगे। टोटर क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है लड़खड़ाना, यानी कि कमज़ोर होने की वजह से लड़खड़ाना। और सिनोनिम्स की बात करें तो टीटर, स्टेगर, वोबल। देखिए वॉबलिंग आप एक सुने होंगे, बबलिंग। जैसे आप साइकिल में बहुत सारे, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उसकी जो टायर होता है ना, जो व्हील होता है, उसमें बबलिंग होता है, मतलब कंपन शुरू हो जाता है। तो वो ये देखिए उसका मीनिंग यही होता है, बबल। क्या होता है, बबल, यानी कि वो लड़खड़ाने लगता है। साइकिल का जो चक्का होता है वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करने लगता है जब चलाएंगे तो उसको ले जाके हम लोग ठीक कराते हैं दुकान पे, तो वही बबलिंग उसको बोलते हैं, कि जाकर दुकान पे बोलते हैं कि इसमें बबलिंग हो रहा है, तो ये वबलिंग होता है, ठीक है, वोबल, ना कि बी से होता है, और डब्लू से ये वर्ड होता है। तो ये भी वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको बताई जाती है, तो उसके लिए भी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।